मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रपरी सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेन गन के बारे में। आपको याद होगा इससे पहले मैं आपको एक छोटी रेन गन के बारे में बता चुका हूं, जिसको हम लोग 1 HP पे, 2 HP पे, 3 HP मोटर के ऊपर चला सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बड़ी रेन गन की। जैसे कि इस समय आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये बड़ी वाली रेन गन लगा रखी है। इस रेन गन की हाइट है 7 फीट, 7 फीट की हाइट है। इस हाइट को आप बाद में बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है कि आपको नीचे से एक निप्पल लगा देना है, इसको खोल के, और एक साकल लगा देनी है। जितनी हाइट आपको चाहिए उतनी हाइट आप इसकी कर सकते हो। ये स्टैंड के पैर हैं, तो इन स्टैंड के पैरों को अच्छी तरह लगा के फिर ही आपने रेन गन को चालू करना है। ये जो रेन गन है दोस्तों, आप इस रेन गन को किसी भी डिग्री के ऊपर सेट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी एंगल पे रेन गन को सेट करना है तो आप उस पर कर सकते हैं। अगर 180 डिग्री चलानी है 180 डिग्री चला सकते हैं, 90 डिग्री चलानी है तो 90 डिग्री भी चला सकते हैं। अगर आपने रेन गन के पानी को तोड़ना है तो आगे जो एक नट लगा हुआ है, इसको आप कस दीजिए। जो पानी की धार जा रही होगी वो पानी की धार को वो तोड़ देगा, और उससे क्या है, पानी एकदम फैल के गिरेगा हर जगह पे। तो ये है दोस्तों ये रेन गन की स्पेसिफिकेशंस। अब मैं एक प्रॉपर चार्ट के द्वारा आपको बताता हूँ कि इस रेन गन को अगर आपने लगाना है तो आपको उसके लिए कौन सी मोटर का इस्तेमाल करना है, कितने एरिया में कितनी रेन गन लगेगी, और इस रेन गन का प्राइस क्या है। दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पंप का हेड क्या है और डिस्चार्ज क्या है। मुझे बहुत दोस्तों के फोन आते हैं, वो पूछते हैं कि ये रेन गन कितनी दूर तक पानी फेंक सकती है, कितने एकड़ में कितनी रेन गन लगेंगी। इसका दोस्तों जो सबसे सरल जवाब वो ये है कि जो एक रेन गन हमें चलानी होती है, 1.5 इंच की एक रेन गन का जो डिस्चार्ज आता है 1 घंटे में एवरेज होता है 12,000 से लेकर 14,000 लीटर। ये हमें चाहिए होता है 35 मीटर हेड के ऊपर। अब हेड और डिस्चार्ज का मैं आपको सिंपल सी कहानी बताता हूँ। हेड और डिस्चार्ज होता क्या है, वो मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है 10 मंजिल की और नीचे पंप रखा हुआ है। हमें 10 मंजिल के ऊपर जो बिल्डिंग के टैंक बना हुआ है 12,000 लीटर का, उसको भरना है। एक मंजिल की हाइट 3.5 मीटर है, इस हिसाब से 10 मंजिल की हाइट 35 मीटर हो गई। और नीचे जो पंप रखा हुआ है वो पंप 1 घंटे में ऊपर 12,000 लीटर का टैंक भर दे। हमें वो पंप लगाना है। तो हमें पंप कौन सा चाहिए, जिसका हेड हो 35 मीटर, 10 मंजिल है 3.5 मीटर की, टोटल हेड 35 मीटर हो गया, ऊपर 12,000 लीटर का टैंक पड़ा हुआ है। तो एक उस पंप का इतना डिस्चार्ज हो कि वो 1 घंटे में 12,000 लीटर पानी भर दे। तो इस हिसाब से पंप की स्पेसिफिकेशन बनी 12,000 लीटर पानी प्रति घंटा 35 मीटर हेड के ऊपर, क्योंकि हमारी 10 मंजिल थी तो हेड वहां तक 35 मीटर था। उस 35 मीटर हेड के ऊपर वो 12,000 लीटर पानी डिस्चार्ज करे, तो वो पंप चाहिए होता था। इसी तरह दोस्तों रेन गन में हम लोग पंप की कैलकुलेशन करते हैं कि पंप जैसे जो हमारी 1.5 इंच की रेन गन है, इस रेन गन का डिस्चार्ज 12,000 से लेकर 14,000 लीटर प्रति घंटा होता है। तो इसमें हमें 35 मीटर हेड चाहिए ग्राउंड लेवल पे मोटर का। अगर मान लीजिए हमने 2 रेन गन चलानी है तो 2 रेन गन चलाने के लिए दोस्तों हमें डिस्चार्ज चाहिए डबल। जैसे मैं एक रेन गन के लिए 12,000 से 14,000 लीटर कह रहा हूं, तो 2 रेन गन के लिए हमें 24,000 से लेकर 28,000 लीटर प्रति घंटा पानी चाहिए। हेड दोस्तों सेम रहेगा, हेड 35 मीटर ही चाहिए हमें ग्राउंड लेवल पे पंप का। इसी तरह से छोटी रेन गन का दोस्तों हम लोग डिस्चार्ज निकालते हैं और बड़ी रेन गन का डिस्चार्ज निकालते हैं। इसलिए आपने ये, मुझे बहुत दोस्तों के फोन आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी डिलीवरी का पानी बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों कई बार होता क्या है कि जैसे 4 इंच की स्पोर्ट डिलीवरी है, आपकी ने 15 की मोटर डाल रखी है, आपने 4 इंच की डिलीवरी है, वो पानी पूरा भर के फेंक रही है। पर जब हम उसके ऊपर रेन गन चलाने जाते हैं तो रेन गन का जो डाया आता है वो आता है सिर्फ 50 फीट 60 फीट। उसका कारण दोस्तों ये होता है कि जो सबमर्सिबल मोटर 4 इंच का पूरा भर के पानी निकाल रही है, इट मीन्स कि उस मोटर के पास और हेड नहीं बचा है। वो जितनी गहरी मोटर हमने डाल रखी है सिर्फ उतनी ही आते आते उसका हेड खत्म हो चुका है, तो हमें मोटर का हेड और चाहिए। इसी तरह से दोस्तों डीजल पंप होते हैं या जो हमने इंजन रखे होते हैं पानी के, यही कारण होता है कि उनके ऊपर रेन गन कई बार नहीं चल पाती है, क्योंकि उन पंप के हेड नहीं होते। अब पंप का हेड और डिस्चार्ज अगर आपने देखना हो, अगर सबमर्सिबल मोटर पे तो नहीं देखा जा सकता क्योंकि मोटर जमीन के अंदर जा चुकी है, पर जो ऊपर मोटर पड़ी हुई है जैसे मोनोब्लॉक पंप हो या डीजल इंजन हो, तो उसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर पंप का हेड और डिस्चार्ज लिखा होता है। अब जो मैंने आपको बातें बताई हैं इसी के हिसाब से उसका पंप का हेड और डिस्चार्ज चेक कर लें, तभी रेन गन मंगवाएं, फिर ही आपको बेनिफिट रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस रेन गन के प्राइस के बारे में। अभी जो मैंने आपको रेन गन दिखाई है जिसकी हाइट 7 फीट की है, 1.5 इंच की रेन गन है, इसका प्राइस दोस्तों हमने रखा है सिर्फ 7,000 रुपया। 7,000 में दोस्तों आपको रेन गन मिलेगी, रेन गन के साथ 3 नोजलें मिलेगी, रेन गन का कंप्लीट स्टैंड मिलेगा। इसमें पाइप से इंक्लूड नहीं होंगी, जो आपकी पंप से लेकर रेन गन तक पाइप आएंगी वो पाइप आपने लेनी है। बाकी ये रेन गन का कंप्लीट सेट 7,000 का होगा। इसका ऑर्डर करने के लिए मेरा नंबर से नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने से पहले अपने पंप की स्पेसिफिकेशन जरूर देख लें, जब मुझसे डिस्कस कर लें कि आपका पंप कौन सा है, उसी हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा। ये वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।